नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात कर्नाटक में चुनावी रण की, दिग्गजों की जोर की, कर्नाटक के सियासी घमासान की और जहरीली होती जुबान की, और बात कर्नाटक के हल्ला बोल के साथ ही बिगड़े और विषाक्त बोल की। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता राज्य में अपनी रणभूमि बचाए रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, तो वहीं सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस भी जोर आजमाइश कर रही है। उधर जेडीएस भी चुनाव में अपनी किंग मेकर की भूमिका को बरकरार रखने के लिए एक्टिव मोड पर है। कांग्रेस और भाजपा, जेडीएस और आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य दलों के दिग्गज भी मैदान में हैं, लेकिन असली टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है। और यही वजह है कि कर्नाटक की चुनावी सभाओं में कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के साथ ही स्थानीय नेता मैदान में हैं, तो वहीं भाजपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह के अलावा अन्य राज्यों के बीजेपी नेता भी कमान संभाले हुए हैं। इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज से चुनावी रण में हैं और 7 मई तक लगभग 15 जनसभाएं और रोड शो प्रधानमंत्री यहां करेंगे। हालांकि इससे पहले भी वे कर्नाटक में सभाएं और रोड शो कर चुके हैं। तो उधर चुनाव से पहले दल बदल का भी दौर लगातार जारी है। भाजपा के कई नेता कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, जो भाजपा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन इन सब के अलावा आज हम जिस अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, उसमें है भाषा की मर्यादा खोती सुचिता की राजनीति की, और सभाओं में भाषणों के दौरान राजनेताओं की जहरीली जुबान की। तो भारतीय राजनीति बयानों पर आधारित है। हम और आप नेताओं का मूल्यांकन उनके विचार पर नहीं, डायलॉगबाजी पर ज़्यादा करते हैं। इस डायलॉगबाजी से लोगों का मनोरंजन तो हो जाता है, मगर राजनीति का स्तर गिर जाता है। दरअसल चुनावी माहौल के बीच और आरोप प्रत्यारोप के दौरान कई बार नेताओं की बोली कड़वी हो जाती है। वे भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं और दे जाते हैं आपत्तिजनक बयान। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कर्नाटक के चुनावी रण में, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बड़बोलेपन में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कर्नाटक के कलबुर्गी में एक चुनावी सभा के दौरान कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप सोच नहीं सकते कि जहर है या नहीं, लेकिन अगर उसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद खड़गे ने सफाई दी और कहा कि मैंने पीएम की विचारधारा को सांप जैसा बताया। मेरा बयान प्रधानमंत्री मोदी या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। लेकिन उनके सफाई देने से पहले भाजपा और उसके कई केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें और गांधी परिवार को खूब खरी खोटी सुनाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये शब्द भले ही खड़गे जी के हों, लेकिन ये आस्था, ये विष गांधी खानदान का है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एक और प्रतिक्रिया आई, जिसमें कर्नाटक के भाजपा विधायक वासन गौड़ा ने शुक्रवार को सोनिया गांधी को विषकन्या कह दिया, यहां तक कि उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट भी बताया। तो वहीं कर्नाटक के सीएम बासवराव बोम्मई ने कहा कि खड़गे के मन में जहर है। यह सोच हताशा के कारण है, क्योंकि वे पीएम से राजनीतिक रूप से लड़ने में असमर्थ हैं। अब कर्नाटक के चुनावी रण में मुद्दों के अलग विषाक्त बोल किसके लिए संजीवनी बनेंगे और किसके लिए विष, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल यही है कि कर्नाटक के चुनावी रण में बाजी किसके हाथ होगी और यहाँ जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा करेगी। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कर्नाटक का हल्ला बोल, विषाक्त हुए बोल, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं किसने क्या कहा। मत नीवेनाद्रू तप्पु तिಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟನ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡದ ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷಕನ್ಯೆ ನಂಗಾದ್ರ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏಜೆಂಟ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ